हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बारिश का मौसम है, कैसे हो आप सब? वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं? थम्स अप करके बताओ बेटा जल्दी। देखो जो मैं ये फॉर्मूले लिख रहा हूँ लोगों के लिए, ये काम आएंगे आपको। Perimeter of square, वो होगा बेटे 4 into साइड। सभी बच्चे देख रहे हैं बेटा? ये हमें काम आने वाले इस एक्सरसाइज में, तो आप लोग सभी से ध्यान से देख लो। मैं भी देख यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल का क्या मतलब है? देखो हमारे पास 3 टाइप के ट्रायंगल आएंगे आपको ज्यादा। ऐसा ट्रायंगल होगा जिसमें सभी साइड इक्वल होंगी, उसको हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल हो जिसमें 2 साइड इक्वल होंगी, जैसे जिसमें ये सेम क्रॉस लगा है ना, वो इक्वल है। इसमें देखो तीनों पे सेम क्रॉस लगा, तीनों इक्वल है। इसमें 2 पे तो सेम लगा है बट एक पे अलग है, मतलब इसमें 2 इक्वल है और ये तीसरी अलग है। इसको हम बोलते हैं आइसोस्केल। और बेटे जिसके ऊपर मैंने अलग अलग लगाए, देखो तो ये कैसा है बेटे? स्केलर। समझ गए? तो इस टाइप से 3 टाइप के ट्रायंगल रहेंगे आपके पास। मान लो इसकी सभी साइड ए है, ए मान लो 3 सेंटीमीटर, 3 3 3। इसमें मान लो ये 2 2 है और ये 3 है, तो ए और ये थर्ड वाली बी कह देंगे हम। लेकिन इसमें तीनों अलग है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, तो ये क्या हो जाएगा? ए ये बी ये सी। तो जब भी पैरामीटर हम यूज करेंगे तो मैं अगर ऐसे लिख रहा हूँ 3a मतलब a प्लस a सभी साइड का सम कर रहे हैं ना, तो इसको और इसको ऐड कर देंगे तो तीनों का सम हो जाएगा। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इन सभी साइड को ऐड कर देंगे, इसके पैरामीटर यानी इसकी बाउंड्री लेंथ आ जाएगी ये 3, ये भी 3 और ये भी 3, तो 3 प्लस 3 कितना होगा बेटे? 9। या फिर हम फॉर्मूले से लिखें तो कैसे लिखेंगे? a प्लस a यानी कि a ये 2a फिर एक और a और ऐड हो गया तो 3a हो गया ना। तो 3 into a की वैल्यू कितनी है बच्चों? देखो 3, तो कितना आ रहा है? 9। देखो ऐसे भी 9 आ रहा है। अगर इसके लिए लेते हैं तो 2 टाइम a कितने a हो गए? 2a हो गए, प्लस में एक a b। तो इसके पैरामीटर ऐसे लिख सकते हैं हम। बट इसका पैरामीटर कैसे लिखेंगे बच्चों? a फिर b और फिर c। जिन बच्चों को ये बात समझ में आ रही है बट हम सब कर दो। तो चलिए अब एक्सरसाइज पे चलते हैं डायरेक्ट। मैं इसको मिटा दूं बेटा, सभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
बेटे ये फॉर्मूले इसमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन करेंगे तब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, वो अपने आप समझ में आएंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, अगर स्क्रीनशॉट हो गया तो थम्स अप कर दो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल is 3.5 centimeter. Then पेरीमीटर बताओ क्या होगा बेटा। अभी हमने पता किया है सभी साइड इक्वल होती है इक्विलेटरल में, तो उसका पेरीमीटर होता है 3 into a, a मतलब साइड। तो यहाँ पे इस साइड की वैल्यू कितनी दी है 3.5, तो 3 into साइड की जगह क्या लिख देंगे 3.5, तो यह जाएगा बेटे 105। वन नंबर छोड़ के पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा सेंटीमीटर। दैट इज आवर आंसर। जिन बच्चों को समझ में आया हम सब पर अरे अभी हमने बताया देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें सभी साइड इक्वल हो। अब इसमें अगर ये 3.5 है ना, तो ये भी 3.5 होगी और ये भी 3.5 होगी। तो अभी मैंने बताया था इन सभी को सम करेंगे तभी तो पेरीमीटर आएगा इसका। तो 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5 सम कर लो, 5 5 15 का 5 1 वेरी 3 3 या 9 और 1 8 10। तो देखो यही आ रहा है। तो मैंने फॉर्मूला बनाना सिखाया था आपको, v3 into a लिख देते हैं डायरेक्ट, ये तो लिखते हैं पैरामीटर। कितने बच्चों को समझ आएगा थम्स अप करो। क्लियर है ना बच्चों? हाँ, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें तो बहुत इजी काम है बेटा। फर्स्ट देखो 2 का फर्स्ट 0.2 मल्टीप्लाई 6, बहुत आसान है बेटे। 6 को 2 से करो, 6 2 जा 12, 1 कैरी। 6 को 0 से किया तो 0 और 1 कैरी 1 हो गया। अब 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो बेटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.2। सीधे इसके सामने लिख दो, ये हमारा आंसर है। सेकंड ऑप्शन देखो बेटा, 8 मल्टीप्लाई 4.6, इधर से उसको कर दो, 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 4 जा 32 और 4 36, 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट, दैट इज आवर आंसर। फिर से देखो बेटा एक और 2.71 मल्टीप्लाई 5, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 के 5 3 कैरी, 5 2 जा 10 और 3 30, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट। देखो इस बार 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो 1 2 छोड़ेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। दैट इज आवर आंसर। समझ में आया बच्चों? जिनको समझ में आ रहा है बस थम्स अप कर दो बेटा। वेरी गुड। फिर से देखो बेटा इसका फोर्थ क्वेश्चन। देखो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो 20.1 तुम्हारे तरीके से करता हूँ, तुम छोटे बच्चों की तरह करते हो। 4 1 जा 4, 1 कैरी, 4 को 0 से किया तो 0 हो गया, 1 कैरी को ऐड करेंगे, 0 पे 1 ऐड करेंगे तो 1 आ गया ना। फिर 4 2 जा 8। अब देखो यहाँ पे कितने नंबर पे डेसिमल था, 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल था, तो 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा, कितना आएगा 81.4।
तो क्या था बेटे 201 मल्टीप्लाई 4, तो आंसर क्या आया था 81.4, दैट इज योर आंसर। अभी बताओ कितने बच्चों को समझ में आया? ठीक है ना बच्चों? ये हो गया, तो तुम सब करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सभी आप करोगे, मुझे आंसर चाहिए तुरंत। 0.05 into 7, जल्दी से आंसर बताओ बच्चों, जल्दी से आंसर कमेंट करो बच्चों। नमन का आंसर सही है बेटा। फाइव 735 के 5 3 के 7 को मल्टीप्लाई 0 से किया तो 0, प्लस में 3 करोगे तो 3, फिर 7 को 0 से किया तो 0। अब कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है? 1 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना, 1 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। कितने बच्चों को समझ में आया? एक बार थम्स अप करो बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, सब ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 6 वाला। 211.02 मल्टीप्लाई 4, जल्दी से आंसर बताओ बच्चों, आंसर बताओ जल्दी। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। देखो 4 टू जे 8, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 4 को 1 से किया तो 4, 4 को 1 से किया तो 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8। अब 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, 1 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट यहाँ पे, दैट इज आवर आंसर। बहुत सही, सभी बच्चों ने सही आंसर कमेंट किया बच्चों, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, अभी इसके आगे के मैं इधर नहीं करूंगा, आपको घर से कर रहे हैं, ज्यादा नहीं, 1 ही है बस। चलो इधर ही कर लो आप। इसके लिए घर पे क्या करना है? 2 into 0.86, जल्दी आंसर बताओ जैसे। कमेंट में आंसर फास्ट।
क्या बताया बेटे 1.72 चेक करते हैं 2 सीजे 12 1 कैरी 2 8 is 16 और 1 बेटा 17 17 का 7 1 कैरी 2 को जीरो से किया था 0 और 1 1 हो गया अब 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है तो 1 2 डिजिट छोड़ के 1.74 बराबर जिन बच्चों को समझ में आ गया एक बार थम्स अप कर दो बेटा फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गिव मी थम्स अप इफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी गुड ये ना बात चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बेटा find the area of rectangle whose length is 5.7 centimeter and width is 3 centimeter बेटे फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया नहीं था आप लिख लेना बाद की बात है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटे वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ ठीक है L और B का मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे L कितनी है बच्चों 5.7 सेंटीमीटर और ब्रीथ कितनी है बच्चों 3 सेंटीमीटर तो एरिया क्या हो जाएगा बताओ L मल्टीप्लाई B यानी कि लेंथ इनटू ब्रीथ L का वैल्यू 5.7 मल्टीप्लाई B का वैल्यू 3 जल्दी आंसर कमेंट करो बच्चों आंसर कमेंट करो जल्दी से वन 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटे एरिया निकाल रहे हो ना तो जो भी यूनिट थी हमारी उसके ऊपर स्क्वायर लिखा करेंगे हम ठीक है कितने बच्चों को समझ में आया एक बार थम्स अप कर दो वेरी गुड अब है क्वेश्चन नंबर 4 इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से मैं इसको मिटा दूंगा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा मैं इसको मिटा देता हूं अगर हो गया तो एक बार थम्स अप कर देना ठीक है हो गया क्वेश्चन नंबर 4 आगे फिर से हमारे पास सेकंड वाले की तरह 1.3 मल्टीप्लाई 10 जल्दी से आंसर कमेंट करो बच्चों 36.8 मल्टीप्लाई 10 थर्ड क्वेश्चन है बच्चों 1537 मल्टीप्लाई 100 फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों 168.07 multiply 10 5 नंबर पे क्वेश्चन है बच्चों 31.1 into 100 6 नंबर पे बेटा 156.1 into 100 7th नंबर पे बच्चों 3.62 into 100 और 7th नंबर पे 8th नंबर पे बच्चों 43.07 multiply 100 9th क्वेश्चन है बच्चों 0.5 multiply 10
10th क्वेश्चन है बच्चों 0.08 मल्टीप्लाई 10 और 11th है बच्चों 0.9 मल्टीप्लाई 100 और लास्ट क्वेश्चन है इसका 12th 0.03 मल्टीप्लाई 1000। फर्स्ट वाले का आंसर कमेंट किया है 1680.7। इसका क्या है बच्चे, इसका कर दे, इसका 368। ठीक है, मतलब आप सभी को सही करने आ रहा है। बेटा आप एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे जो मैं सिखाने की कोशिश करूंगा वो क्या है, वो मैं बताता हूँ और एक बार सिंपल तरीके से देखो। 1.37 का मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो 10 3 जा 30 का 0 3 करेंगे, 10 में जा 10 और 3 कितना हो गया बेटे 30। अब 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाओ, यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो हमारे पास आ गया 13.0। तो बेटा अगर पॉइंट के बाद ओनली 0 है तो उसको हम लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, ये लो, तो फिर पॉइंट की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए। मतलब अगर पॉइंट है उसके बाद सभी 0 है, कितनी हो चीज, एक 1 और 2 और 3 हो, कितने भी हो, तो आप पॉइंट भी मत लगाओ और 0 भी मत लगाओ। लेकिन अगर ऐसे आया 0 पॉइंट आ गया फिर 0 0 3 आ गया तो फिर पॉइंट भी रहेगा, एक डिजिट भी रहेंगे, समझ गए। लेकिन अगर ओनली 0 है तो आप पॉइंट को भी हटा सकते हैं और 0 को भी हटा सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो हमारा आंसर आएगा 30। तो बेटा यहाँ पे सीखने की बात क्या है, जब भी 10 होगा तो जो पॉइंट है ना वो 1 प्लेस आगे खिसक जाएगा, 100 होगा तो 2 प्लेस आगे खिसकेगा और 1000 होगा तो 3 प्लेस, समझ रहे हो ना। तो इसमें देखो 1 प्लेस आगे खिसकाएंगे तो 13 के बाद पॉइंट चला जाएगा, मतलब पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा 30। इसमें भी देखो बेटा 100 है ना, तो 10 से तो ये आगे किसकेगा और एक 0 फिर भी बच जाएगा तो वो 0 लग जाएगा इसके ऊपर, तो 3 1 1 फिर एक 0 एक्स्ट्रा फिर भी बच गया तो वो लग जाएगा। बात समझ में आ गई। देखो 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये पॉइंट इधर खिसक गया, लेकिन ये 100 है मतलब एक 0 एक्स्ट्रा है तो वो 0 इसके आगे लगा देंगे, दैट इज योर आंसर। इसमें देखो बेटा 10 की वजह से एक 0 आगे खिसक गया, पॉइंट तो 5 यहाँ पे पॉइंट आ गया, उसको लगाने की जरूरत नहीं है, तो हमारा आंसर कितना आएगा 5। इसमें देखो बेटा ये पॉइंट है आगे खिसकेगा तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो क्या आएगा हमारा आंसर 0, फिर यहाँ पे पॉइंट 8। इसमें देख लो बेटा 100 है तो 10 की वजह से पॉइंट इधर आ गया तो 9 हो गया, अब 9 के बाद में अभी एक 0 एक्स्ट्रा है तो ये 90 हमारा आंसर। इसमें देखो बेटे 2 डिजिट है तो 100 की वजह से पॉइंट यहाँ पे 2 डिजिट खिसक के यहाँ पे आ गया 3 हो गया, फिर भी एक 0 एक्स्ट्रा है तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 के बाद में एक 0 यानी कि 30। बात समझ में आ रही है। इधर देखो 100 है तो ये पॉइंट यहाँ पे 10 की वजह से यहाँ पे आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1561 हो जाएगा, अभी 0 एक्स्ट्रा है तो 0 इसके आगे लग जाएगा, तो दैट इज आवर आंसर। यहाँ पे देखो बेटा 2 डिजिट है, 100 की वजह से पॉइंट किसकेगा 2 डिजिट आगे आ जाएगा यहाँ पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 362। ऐसे इसमें देखो बेटा 100 की वजह से पॉइंट ये 2 डिजिट के आगे आएगा 7 के पीछे आ जाएगा यानी कि 4307, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देख लो बेटा 10 की वजह से पॉइंट 1 डिजिट आगे खिसकेगा, बस यहाँ पे आ जाएगा, क्या आएगा 1680, तो ये पॉइंट 0 के बाद में यहाँ पे आएगा तो 0.7, दैट इज योर आंसर। यहाँ पे देखो बेटा 100 की वजह से पहले 10 की वजह से पॉइंट 7 के पीछे चला जाएगा, क्या 1537 हो गया, लेकिन अभी एक 0 एक्स्ट्रा है तो 0 लग जाएगा इसके ऊपर, दैट इज योर आंसर। इसमें देखो बेटा वो ये पॉइंट है 1 डिजिट आगे खिसकेगा तो 368 हो जाएगा, दैट इज योर आंसर। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो थम्स अप करो जल्दी से, सभी बच्चे जिनको आगे एक साथ थम्स अप करना सभी।
वेरी गुड, शाबाश। मतलब सभी को आगे समझ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। देखो बेटा एक बार और देखो जी, टाइम का ध्यान रखना। पहले देख देना ये हमारे पॉइंट कितने डिजिट पीछे है। यहाँ पे 1 डिजिट पीछे है तो 10 आएगा तो ये पॉइंट हट जाएगा। यहाँ पे 1 डिजिट है तो 10 की जैसे पॉइंट हट जाएगा। यहाँ पे 1 डिजिट है 10 की जैसे पॉइंट हट जाएगा। यहाँ पे 2 डिजिट है 100 होता ना तो पॉइंट हट जाता, लेकिन हमारे पास ओनली 10 ही है तो 10 की वजह से एक 1 प्लेस से आगे खिसक सकता है, तो जो हमारा पॉइंट है वो 0 के बाद में इधर आ जाएगा, 1 प्लेस आगे खिसक जाएगा। तो आंसर क्या आया 1680 फिर 0.7। बट यहाँ पे देखो हमें सिर्फ 10 की जरूरत है इसको हटाने के लिए, क्योंकि 1 डिजिट पे पॉइंट है, लेकिन हमारे पास तो 100 है तो 10 की वजह से हट जाएगा, पॉइंट हट गया तो क्या आ गया 311 आ गया, लेकिन इधर 100 था 0 एक्स्ट्रा तो 0 इस पे लग गया। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तो 1 डिजिट पे पॉइंट है, हमें 10 की जरूरत थी इसको हटाने के लिए, लेकिन हमारे पास तो 100 आ गया तो 10 की वजह से हट जाएगा तो आ जाएगा 1561 आ जाएगा, लेकिन अभी भी एक 0 एक्स्ट्रा बचा हुआ तो 0 इसके आगे लगा देंगे। अभी समझ में आ रहा है बात? ऐसे ही होगा सभी में, ठीक है बेटा। अब है क्वेश्चन नंबर 5। A two-wheeler cover a distance of 55.3 km in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 10 liter of petrol? Distance cover in 1 liter petrol कितनी है बच्चों? वेट निचोड़ में यहाँ पे पूरी वाले को निकाल के छोटे वाले तो दे यार और दे कम कर दे हाँ बस हाँ जो है खाना नहीं खा तो बेटे चलते हैं नेक्स्ट। 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलता है बेटे? 55.3 किलोमीटर। Therefore distance covered in 10 लीटर पेट्रोल, तो उसके लिए क्या करो बेटे 55.3 का मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो कितने आएंगे बच्चों बताओ? 553 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितने बच्चों को समझ में आया एक बार हम सब कर दो। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, ये हो गया तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जल्दी करो बेटा। डू इट फास्ट। मैं इसको मिटा दूं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में वापस सिंपल मल्टीप्लाई आ गया आपके पास 2.5 मल्टीप्लाई 0.3। एक बार ध्यान से समझना बेटा इसको,
जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें पॉइंट दोनों तरफ के काउंट किए जाएंगे। कैसे, एक बार देखो, मैं इसको करवा के दिखाता हूँ। बेटे 25 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 को 25 से करो, 5 3 के 15 के 5 1 कैरी, 3 2 जे 6 और 1 7, और ये 0 है तो इसके आगे 0 लगा दो। ठीक है, अब देखो इसका 1 नंबर छोड़ के इस पे पॉइंट है, 1 नंबर छोड़ के इस पे पॉइंट, तो दोनों में कुल मिला के कितने डिजिट हो गए? 2 डिजिट पे पॉइंट हो गए ना, तो यहाँ से 2 डिजिट छोड़ना है आपको, 1 2 छोड़ के पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। ये इसका राज है, समझ गए ना? ये हमारा आंसर। एक बार और देख लो क्वेश्चन। जैसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है बेटे, 0.1 मल्टीप्लाई 1 5.7, तो वापस आप देखो यहाँ पे छोटी नंबर ये है तो इसको उससे कर दो मल्टीप्लाई। 1 को 7 से किया तो 7, 1 को 5 से किया तो 5, 1 को 1 से किया तो 1, और आगे 0 है तो इसमें भी 0 लगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 डिजिट पे पॉइंट एक ये रहा, कितने डिजिट हो गए? 2 डिजिट हो गए, तो यहाँ से 2 डिजिट छोड़ो, 1 2 डिजिट छोड़ेंगे, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 आगे है तो इसको लगाने की जरूरत भी नहीं है, 1.57, दैट इज योर आंसर। कितने बच्चों को समझ में आया? बस हम सब करके बताओ बेटा। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और देखो इसका। 0.2 मल्टीप्लाई 316.8। देखो इसको इजी करने का तरीका एक ही है, आप मल्टीप्लाई उस नंबर से करो जो छोटी हो, स्मॉल नंबर से। अब देखो आप इसका टेबल बोलते आपको नहीं आता था, बहुत टाइम लगता, हमने 1 से कर दिया इसको, तो भी वही बात है। अब इधर देखो ये छोटी है, मैं इससे कर देता हूँ। यहाँ पे हमने देखा ये बड़ी थी, ये छोटी नंबर थी, हमने 3 से इसको कर दिया था, तो ये आ गया था। अब यहाँ पे ये बड़ी आ गई, छोटी है, हम इसको इससे कर देंगे, क्या दिक्कत है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 का टेबल क्या आता है? 2 8 is 16 का 6 1 कैरी, 2 6 is 12 और 1 कैरी 13 का 3 फिर 1 कैरी, 2 1 is 2 और 1 कैरी 3 हो गया, और 2 3 just 6 हो गया बेटे, और इसके आगे 0 है, इसके आगे 0 लगा। अब कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है? एक तो इसमें एक इसमें, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0 को छोड़ दो, स्टार्टिंग में 0 है, इसके आगे कोई नहीं है तो फिर 0 छूट जाता है, तो 63.36, दैट इज योर आंसर। कितने देखो इसके, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसके बाद हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। आपको घर से करके लाना है, इसके और बैठ के क्वेश्चन यही होमवर्क रहेगा आपका। ठीक है, होमवर्क ये लो आप, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, तो हमने कर दिया 4। देखो 1.3 मल्टीप्लाई 3.1, फिफ्थ वाला देखो 0.5 मल्टीप्लाई 0.05। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे 6 वाला 1.2 मल्टीप्लाई 0.15। 7 देखो बेटा 1.07 मल्टीप्लाई 0.02। 8 क्वेश्चन देखो बेटा 10.05 मल्टीप्लाई 105। 9 देखो इसका 101.01 मल्टीप्लाई 0.01। और 10 क्वेश्चन है बच्चों 100.01 मल्टीप्लाई 1.1। अब बताओ बेटा इनमें से कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर टाइप करो। तो बेटे 100.01 इसका मल्टीप्लाई में करना है 1.1 से। तो बेटे सीधे आप 11 का टेबल बोल दो 1 टाइम, तो 11 बन जाए 11 का 1 कैरी, फिर 0 को 11 से करो 0 और 1 कैरी 1, फिर 11 को 0 से किया तो 0, 11 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो
0, 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 11। अब देखो 1 डिजिट इसका और 2 डिजिट इसके, तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3 डिजिट यानी यहाँ पे पॉइंट आएगा हमारा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, बेटे ऐसे तो फिर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं समझा रहा हूँ, ऐसे कर लो, आप क्या दिक्कत है। चलो मैं करवा लेता हूँ, मैं ये तो करवा ही दिया, कितना है 110.011, इसका देख लो 1 से मल्टीप्लाई करना है इन सबको, तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, और इसके आगे 2 0 है तो यहाँ पे भी 2 0 लगा दो। अब देखो बेटे 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे कितने डिजिट हो गए, 4 हो गए, तो 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। हमारा आंसर आएगा, पीछे 0 को इंपॉर्टेंस नहीं है तो यहाँ पे 1 बचेगा, फिर पॉइंट 0101, ये हमारा आंसर होगा। जिन बच्चों को समझ में आएगा बेटे थम्स अप कर दो। फिर बेटा 0 है तो एक क्रॉस और लगा दो, 0 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर 1 से इसको करोगे तो 5 है, फिर 0, फिर 0 और फिर 1 बन जा 1। ये आगे बेटे 5, फिर आगे 2, फिर आ गया 5, फिर आ गया 5, फिर 0, फिर 1। कितने डिजिट है, 2 यहाँ पे 4 डिजिट, 1 2 3 4 डिजिट में यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो आंसर क्या है बच्चों, 10.5525, ये हमारा आंसर हो गया। जिन बच्चों को समझ में आ गया एक बार थम्स अप कर दो। ठीक है ना, अभी भी किसी को प्रॉब्लम है क्या? तो बेटा आज के लिए इतना ही है, जो बच्चे क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक है बेटा।